हमने 800 साल राज किया देश, दुनिया में राज किया 800 साल। हैदर अली आपने नाम से, मुगलों के नाम से हमने 800 साल किया। जो मंदिर अच्छा लगा हमें उसको गिराकर मंदिर बना दिया। तुमने एक मंदिर को गिराने में 498 साल लगाए नहीं लगाए। तो इससे पता चलता है कि कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है। राजा दशरथ की 3 बीवियां थी, गणेश जी की 2 पत्नियां थी। अगर हमारी 4 हो गई तो इसमें क्या बुराई है? बहन से शादी कर सकते हैं, बहन को जान पे बिठा सकते हैं, दूसरी औरत को नहीं बिठा सकते। ये भाई हम वो नहीं है कि एक पत्नी और 5 पति, हमारी कौम वो नहीं है। 4 शादी करनी है, 40 बच्चे पैदा करने हैं। वैसे बेरोजगार हैं और रोजगार देंगे मोदी जी, वैसे इनको खाने को नहीं है। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो उनके क्यों थे भाई? एक ही पत्नी को जानते हैं, दूसरी पत्नी का तो नाम हमें भी नहीं मालूम। मतलब 100 थे, 100 थे। उनके बच्चे पन्नी और स्मैक नहीं बेचते थे, न पन्नियां चुनते थे, न कागज चुनते थे। कहाँ है वो देवी देवता जो 1,64,000 उनमें वास कर रहे हैं? कहाँ है वो? कहाँ है वो देवी देवता? ये तो बता दो मुझे। तुम ये भेदभाव की राजनीति बंद करो। 2-4 दिन जा रहे हैं तुम, मेरे 2-4 दिन जा रहे हैं, फिर तुम नंदलाल और सुखदेव कहलवाओगे। 2-4 दिन नहीं जा रहे। बाबू जी मैं कह रहा हूँ, मुझे फख्र है कि मैं भगवान महाकाल का भक्त हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको कितना समय चाहिए? बस कुछ ही दिन जा रहे हैं। कौन से कितने दिन? कुछ ही दिन। कुछ ही दिन। मोदी जी कह रहा है कि मैं सबको साथ, सबका विकास लेके चल रहा हूँ, आप कह रहे हो कि कभी विकास करेंगे। कभी मोदी जी ने कहा विकास करेंगे ना, तुम्हें नंदलाल, मोहनलाल, श्यामलाल बनाएंगे। जो 5वीं पीढ़ी तुम्हारी जो थी ना, वो पीढ़ी दोबारा आएगी। बाबू जी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जहाँ 5 हिंदू खड़े होते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तुम भी तो जहाँ 2000 मुसलमान अल्लाह अकबर बोलते हो, तुम भी तो अल्लाह अकबर, मारने वाला भी अल्लाह अकबर बोलता है, वाला भी अल्लाह अकबर। ये गंगा मैया है, ये हमारी भारत माता है। 5 बार सजदा करते हैं हम इसे दिन में। इसके अंदर डाल देते हो गंगा मैया में, तो सारे गाय का इसमें डालते हो गंगा मैया में, और तुम गंगा मैया बोल रहे हो। अबे तुम पाप कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। आप लाहौरी गेट जाके देखो कितनी बुरी हालत है गौ माताओं की। तुम कहते हो कि 1,64,000 देवी देवता है, और इसके बावजूद गाँव की हालत। कहाँ है वो देवी देवता जो 1,64,000 उनमें वास कर रहे हैं? कहाँ है वो गाय? कहाँ है वो देवी देवता? ये तो बता दो मुझे। जो 1,64,000 जो आप बताते हो गऊ में 1,64,000 देवी देवताओं का वास है, और इसके बावजूद भी इनकी दुर्दशा ऐसी है। लाहौरी गेट में जाके देखो, खुर। वो तुम्हारे केजरीवाल की देन है जो खुरकन में लंबे पड़े। बात या केजरीवाल तुम ले हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। आप कहते हो हिंदू राष्ट्र, हम कहते हैं बनाओ। एक मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने में तुम्हें 498 साल लग गए। तो तुम्हारा क्या लगे नहीं लगे? सारी मस्जिदें ही बना देंगे। लगे नहीं, सारी मस्जिदें बना दें। आप यहाँ में ना जवाब दो। 498 साल में फैसला यार, मुझे पहले मेरी बात का जवाब दो। आपको एक मंदिर को मस्जिद को मंदिर बनाने में 498 साल लगे, तो हिंदू राष्ट्र कब बना रहे हो? सरकारें तुम्हारी थी ना जो सिर्फ मियाँ भाइयों के लिए सोचती थी। आज हमारे मोदी जी आ गए तो हमारे बारे में सोचते हैं। सरकार पहले कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी सरकार कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे बनाओ ना, मंदिर बना दिया ना तो बन गया। हाँ बन गया। कोर्ट ने बनाया मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लो बताओ कितनी मोदी जी ने ईंटें धोई हैं? मुझे बताओ कितनी योगी जी ने ईंटें धोई हैं वहां पर जाके? कितनी अमित शाह जी ने धोई हैं ईंटें जाके वहां पर? किसी ने नहीं धोई। ये सब बनावटी बातें हैं। चेहरे पर साफ करो रुमाल से इनका चेहरा साफ करो, सच्चाई नजर आ जाएगी कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में 100 करोड़ की आबादी के बावजूद तुम खतरे में हो, और 40 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान फिर भी खतरे में नहीं है, कई खतरे में नहीं है। हम तो कहते हैं बनाओ। अबे हम कहते हैं तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम अखंड भारत बनाओ, तुम राम राज्य लाओ, लेकिन कब बनाओगे? तुम कब करते रह जाओगे? चिल्लाने से नहीं, चीखने चिल्लाने से नहीं, करने से होता है। आज मोदी जी जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। देखिए आज डर तो है, कहीं ना कहीं डर तो है। और कल तक राहुल गांधी कर रहे, आज मोदी जी आ गए ना मोदी जी। राहुल गांधी के जमाने में मुसलमानों का बड़ा खनन हुआ है, लेकिन योगी सबको साथ लेके चल रहा है, मोदी सबको साथ लेके चल रहा है। हम इसकी यार से 10 साल में मोदी जी याद आ गए। केजरीवाल वाले आदमी है, लेकिन आज देखो जब तो खैरात लगे बटने, ये वो लोग हैं। फटने तो खैरात लगे बटने, भाग्य ना उठ के। तो इस सच्चाई से ये दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं है। ये किसी बात पर बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हमें ये दे दो वो दे दो। अबे देने वाला माहौल नहीं है, छीन लो। अगर कोई मुसलमान गलत है तो उससे छीन लो। हमने 800 साल राज किया देश पे, दुनिया में राज किया 800 साल। हैदर अली आपने नाम से,
मुगलों के नाम से हमने 800 साल किया। हमने जो मस्जिद अच्छी लगी हमने गिरा कर मंदिर जो मंदिर अच्छा लगा हमें उसको गिरा कर मंदिर बना दिया। तुमने एक मंदिर को गिराने में 800 साल 498 साल लगा दिए, लगाए नहीं लगाए। तो इससे पता चलता है कि कमज़ोर कौन है और ताकतवर कौन है। तो कहते हैं कि सनातनी लोग हैं वो इतने क्रूर नहीं हो सकते, जितने क्रूर मुगल थे इतने क्रूर नहीं हैं। कि ये सनातनी पुराना धर्म है या बौद्ध धर्म पुराना है? पहले मुझे इसका बात का जवाब दो। वो जैनी कहते हैं कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, आप कहते हो कि सबसे पुराना है ये हिंदू धर्म। तो बताइए कौन सा धर्म पुराना है? अब आप यही अभी कुछ ही दिन पहले रामलीला ग्राउंड में एक मुस्लिमों का जब वो हुआ था तो एक जैनी उठ के चले गए थे कि भाई आपने अल्लाह और ओम को एक क्यों कह दिया? सबसे पुराना धर्म तो बौद्ध धर्म है, आपने ओम का नाम कैसे ले दिया? वो उसको बात पर नाराज़ होकर उठ के चले गए। तो आप पहले समझ लो, समझा लो अपने आप को कि आप क्या चीज़ हो, उसके बाद हमसे सवाल जवाब करो, हम क्लियर जवाब देंगे आपको। नहीं, इधर तो जो नेता हैं या फिर कुछ धर्म के जानने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना है। अरे यार मैं कह रहा हूँ ठीक है, सबसे पुराना धर्म है। अब हमारे को कहते हैं 4 शादियाँ क्यों करते हो? अरे देखा जाए तो सनातनी धर्म में तो हम हुए, हमारे पूर्वजों ने, अगर हम जिनको पूर्वज कहते हो, आज कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे देखा जाए तो हम मोहनलाल श्यामलाल हैं। हम कहते हैं हम हैं, लेकिन हम तो उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं ना। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी, ठीक है। अपने गणेश जी की 2 पत्नियाँ थी। अगर हमारी 4 हो गई तो इसमें क्या बुराई है? हम तो उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अगर सबसे पुराना धर्म वो है तो हम तो उन्हीं के बनाए हुए धर्म पर चल रहे हैं। वो 2-2 शादियाँ 3-3 शादियाँ करके बैठे थे, हमने 4 कर ली तो क्या मुसीबत आ गई भाई? 4 शादी करनी है, 40 बच्चे अरे राजा दशरथ की 3 बीवी। 4 शादी करनी है, 40 बच्चे पैदा करने हैं, 40 बच्चे पैदा करने। और वैसे बेरोजगार हैं और रोजगार देंगे मोदी जी, वैसे इनको खाने को नहीं है। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो उनके क्यों थे भाई? एक ही पत्नी को जानते हैं, दूसरी पत्नी का तो नाम अभी भी नहीं मालूम। मतलब 100 थे। उनके बच्चे पन्नी और स्मैक नहीं बेचते थे, ना पन्नियां चुनते थे, ना कागज चुनते थे। भाई हाँ, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। घर की बहुओं को जांघों पे बिठाना जानते थे वो लोग। हम तो पन्नी पी गा के हमने दूसरे की माँ बहन की इज्जत ही करी हम लोगों ने। हमने कभी दूसरे की बहू को, अपने घर की बहू को जांघों पे बिठाने के लिए बाल खींच के नहीं लाए, जाल खींच के नहीं लाए हम लोग। बहनों को बिठा सकते हैं, बहन से शादी कर सकते हैं, बहन को जान पे बिठा सकते हैं, दूसरी औरत को नहीं बिठा सकते। ये भाई हम वो नहीं है कि 1 पत्नी और 5 पति, हमारी कौम वो नहीं है। 1 पत्नी और 5 पति, हम उनमें से नहीं है। 1 पत्नी एक पति 5 पत्नी। हाँ, 1 पत्नी नहीं, मतलब सुनिए तो, अरे हाँ, हैदर जी मतलब ये तो असमानता हुई ना महिलाओं के साथ। तो बिल्कुल हुई। तो महिला भी तो 5 पति रख सकती है फिर? बिल्कुल रखे। अरे जब हम रखते हैं 4-4 पत्नियां तो अगर वो रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे फिर वही रहोगे फिर आप कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। अब ये देखिए आबादी अगर तो क्या एक बात, आपकी शादी हुई है? बिल्कुल हुई है। तो आप अपनी पत्नी को अनुमति देंगे 5 पति रखने की? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर वो हमसे संतुष्ट है तो वेलकम। मतलब अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है तो रख सकती है 5 पति? बिल्कुल रख सकती है, बिल्कुल अधिकार है भाई, हम रख सकते हैं। अब देखिए सलमान खान को छोड़ दीजिए, उसे कुंवारा है। सलमान खान को छोड़ दीजिए, आप शाहरुख खान को ले लीजिए, आमिर खान को ले लीजिए, सैफ अली खान को ले लीजिए, अरबाज खान को ले लीजिए, फरदीन खान को ले लीजिए। सबकी हिंदू पत्नियाँ हैं। वो तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, करते तो आप और हम हैं हिंदू मुसलमान। वो लोग तो नहीं करते, हिंदू पत्नियों को लेकर राज कर रहे हैं, राज कर रहे हैं भाई वो। अगर सब हिंदू पत्नियां रखे हुए हैं। देखो बिहार के अंदर अगर एक दूसरे से कर सकते हैं, अब ऐसे तो सानिया मिर्जा भी पाकिस्तान गई हुई है। वापस आ गई भाई साहब वो तो। ऐसे अब मैं मेरे पे तो लिस्ट नहीं, जैसे इन्होंने गिनवा दिया। ऐसे मोहम्मदन कितनी लड़कियां हिंदुओं के साथ ब्याही हुई है, सिखों के साथ ब्याही हुई है। ये मैटर इस चीज़ का नहीं है जो ये बात कर रहे हैं।